ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब लेकर आई हूं। करवा चौथ की व्रत विधि, करवा चौथ पर पूजन सामग्री, चंद्र दर्शन कर कैसे आप चंद्रमा की पूजा करेंगे और उसके बाद पति पूजन के बाद व्रत खोलेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं पहले ही आपको दे चुकी हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके उन तमाम सवालों के जवाब देने जा रही हूं जो सवाल आपने मुझसे पूछे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इनमें से कई सवाल जिनको जानना, जिनके जवाब जानना आपके लिए ज़रूरी है व्रत के पहले। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूं जो सबसे बड़ा एक सवाल जहन में उठ रहा है उन व्रतियों के मन में जो करवा चौथ का व्रत इस साल पहली बार करना चाहते हैं। दोस्तों, इस साल जो भी बहनें करवा चौथ का व्रत पहली बार शुरू करना चाहती हैं, उनका सवाल ये कि क्या इस साल क्योंकि अधिक मास मलमास लगा था तो वो करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकती हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, वो भी बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, शास्त्रों में इसका प्रमाण है क्योंकि मलमास के जो नियम है उसमें ये कहा गया है कि मलमास के महीने के अंदर जिस भी माह में, जैसे इस बार अश्विन माह में मलमास पड़ा, तो अश्विन माह के जो भी व्रत थे वो व्रत, नए व्रतों को हम अगर पहली बार करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पूरे साल व्रत नहीं करेंगे। मलमास खत्म हो चुका है और उसके बाद हम कोई भी व्रत शुरू अब कर सकते हैं। तो इस बार 4 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है जो कि कार्तिक माह में पड़ रहा है। तो कोई भी व्रती जो पहली बार करना चाहते हैं इस व्रत को बिल्कुल कर सकते हैं। मन में जो भी आपकी शंकाएं हैं उसे खत्म कर दें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है गर्भवती महिलाओं का। वो गर्भवती हैं तो क्या ऐसे में वो व्रत छोड़ दें? क्या वो व्रत करें तो किस विधि से करें, किस नियम से करें? तो उस सवाल का मैं आपको जवाब दे देती हूं। अगर आप गर्भवती हैं तो आप व्रत कर सकती हैं इन नियमों के साथ, जैसे कि आपको व्रत में निर्जला रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। आप व्रत में सुबह अगर कथा आप सुनते हैं, सुबह की पूजा के बाद से आप फलाहार ले सकते हैं चंद्र दर्शन तक, कोई मनाही नहीं है। आप थोड़े थोड़े समय में जूस ले सकते हैं, आप पानी पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो पी सकते हैं। सिर्फ आप त्याग कर दीजिए अनाज का, अन्न आप नहीं खाइए ऐसी परिस्थिति में। लेकिन आप फलाहार के ऊपर अगर व्रत रख सकती हैं तो आप बिल्कुल रख सकती हैं। बाकी सारे जो नियम हैं जैसे हर साल आप करती आई हैं, उन्हीं नियमों का आप पालन कीजिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मासिक धर्म से जुड़ा हुआ कि मासिक धर्म में हम हैं तो हम क्या व्रत करें। पीरियड्स में व्रत करने की दोस्तों मनाही नहीं होती है। व्रत आप कर सकते हैं, ये स्त्रियों की प्रकृति में है कि उनको इस चीज से गुजरना है। तो आप उन 5 दिनों में अगर कोई व्रत पड़ता है तो व्रत आप कर सकती हैं। व्रत के जो बाकी नियम है वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें देव स्पर्श की मनाही होती है। मतलब आप पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होंगे। आप दूर से कथा सुन सकते हैं, कथा के श्रवण में कोई मनाही नहीं है। आप दूर से चंद्र दर्शन कर सकते हैं। चलनी एक अलग रख लीजिए करवा चौथ की व्रत में, उससे आप चंद्र दर्शन करके अपने पति का दर्शन कर लीजिए। आपको पूजन नहीं करना है, बस इस बात की एक मनाही होती है। तो आप चंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगी, आप कथा खुद से नहीं पढ़ेंगी और जहां भी देव स्थल है आप वहां पर नहीं जाएंगी। व्रत बिल्कुल रखिए। तो सरगी के साथ व्रत की शुरुआत कर बाकी नियमों के पालन को करते हुए शाम में आप चंद्र दर्शन और उसके बाद पति देवता को देखकर व्रत खोल सकती हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। आप मासिक धर्म में भी व्रत कर सकती हैं। चौथा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि सरगी में क्या खाना चाहिए, सरगी कब करना चाहिए, और सरगी अगर सास से नहीं मिली हो, सास नहीं है तो कैसे खाएं। दोस्तों, अगर सास हैं तो सास आपको सरगी भेजती हैं, जो नियम है करवा चौथ व्रत में। अगर दूर है सास तो पैसे भी हम मंगवा लेते हैं, वो भेज देती हैं, हम उनसे सरगी खरीद सकते हैं और रख सकते हैं। अगर सास नहीं है, कोई नहीं है सरगी देने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से सरगी खरीद कर रख सकते हैं।
व्रत की शुरुआत के लिए। तीसरी बात कि सरगी कब करें। सरगी व्रत कोई भी दोस्तों शुरू हो जाता है सूर्योदय के बाद, तो सरगी करने का जो समय होता है वो सूर्योदय के पहले होता है। तो सूर्योदय के पहले जो भी आपकी सास ने दी है सरगी में वो आप खा सकते हैं। कई जगहों पर सिर्फ फलाहार करते हैं, हम मेवा मिष्ठान खाते हैं, और कई जगहों पर अनाज खाने की भी प्रथा है। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। कई लोग हलवा खाते हैं, कई लोग पूरा खाना नमक के साथ का भी खाना खाते हैं। तो जो आपके यहाँ का रिवाज है उसके मुताबिक आप सरगी खा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग फलाहार ही करते हैं क्योंकि उस वक्त नमक और भारी खाना खाकर हमें थोड़े समय बाद प्यास लग सकती है। तो देखिए, हर चीजों का एक साइंटिफिक रीजन भी होता है व्रत त्योहारों में। तो हमें ये ध्यान देना है कि उस वक्त सरगी में हम ऐसा खाना ही खाएं संयमित होकर कि थोड़ी देर के बाद में सूर्योदय के बाद हमें बहुत जल्द प्यास ना लगे। तो इस चीज का ध्यान रखकर आप सरगी कर सकते हैं। कोई सरगी नहीं देने वाला है तो जैसा मैंने बताया, आप खुद भी अपने लिए सरगी खरीद कर रख सकती हैं। अब एक और सवाल कि मैं अकेली हूं, क्योंकि इस बार कोरोना के इस समय की वजह से लोग सामूहिक करवा चौथ का व्रत नहीं कर सकते। वैसे बहुत ही उत्साह उल्लास के साथ महिलाएं समूह में करवा चौथ व्रत की कथा कहती हैं, सुनती हैं, और जो करवा चौथ की पूरी विधि होती है वो हम संपन्न करते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो क्या घर में अकेले हम करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अकेले घर में उसी विधि विधान के अनुसार कर सकते हैं। मैंने जो पूजन विधि बताई है उसमें मैंने बताया है कि आप एक मां पार्वती के नाम का करवा रखकर, एक अपने नाम का करवा रखकर आप करवा फेर भी सकते हैं खुद से अपने घर में। इस पर भी एक वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं कि करवा अकेले हम घर में कैसे फेरें। तो आप अकेले पूरे विधि विधान के अनुसार घर में करवा चौथ का व्रत इस साल संपन्न कर सकती हैं। करवा चौथ के व्रत में बहुत सारी सामग्री होती है, जैसे सुहाग की चीजें जो होती है चढ़ाई जाती है, उसको लेकर कई सवाल कि अगर सास नहीं है, अगर सास हैं तो विधवा हैं, तो सुहाग की वस्तुएं हम किन्हें दें, अगर उन्हें ही देने का रिवाज है तो देखिए, जो माता को हम सुहाग की वस्तुएं अर्पित करते हैं उससे हम किसी को दान दे सकते हैं, हम अपनी सास को दे सकते हैं, हम अपने लिए भी रख सकते हैं, हम खुद भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकती हैं अगर आप किसी को ना दे पाएं तो। करवा चौथ की पूजा में देखिए, करवा चौथ की पूजा की जो शुरुआत होती है वो देखिए सुबह की सरगी, सूर्योदय के पहले हमने सरगी खा ली, उसके बाद सूर्योदय के बाद हम व्रत का संकल्प लेते हैं और व्रत की शुरुआत करते हैं। व्रत की शुरुआत सूर्य अर्घ्य के साथ हम करते हैं, सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, और उसके बाद कई लोग सुबह में ही पूरी तैयारियों के साथ करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ लेते हैं। उसके बाद शाम को चंद्र दर्शन करते हैं, चंद्र पूजन करते हैं, और वहीं पर पति पूजन के बाद व्रत को खोला जाता है। तो इस तरीके से विधि रखी जाती है। कई लोग सुबह में पूजा नहीं करते, सूर्य को अर्घ्य देते हैं बस, और पूजा जो है वो दोपहर बाद ही करते हैं, मतलब चंद्र दर्शन के थोड़े पहले वो पूजा कर लेते हैं शाम को, और उसके बाद चंद्र दर्शन कर व्रत को वहीं पर खोलते हैं। तो आप जो भी आपकी तरफ में, आपके घर में, परिवार में होता हो, आप उस तरीके से पूजा कर सकते हैं। अब एक और बहुत जरूरी चीज की जो पूजा है उसकी सामग्री, जो विसर्जन है उसका क्या करना है। देखिए, हर पूजा की तरह करवा चौथ की पूजा में भी जो विसर्जन की सामग्री होगी आप उसे अगले दिन सुबह उठा लेंगे। जैसे कलश है, कलश के जल का वो शुद्ध जल होता है, घर में छिड़काव कीजिए, जो बच जाए पौधे में डाल दीजिए। और जो बाकी तमाम चीजें हैं, जैसे कि करवा जो होता है, करवा सास की थाली में आप अगर उन्हें देते हैं तो आप सास की थाली में दे देंगे, और अगर आप नहीं देते हैं तो आप खुद भी उस करवा में जो भी चीजें भरी है आपने, वो आप जो भोग प्रसाद है वो आप ग्रहण कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में। अगर आपने 2 करवा रखी है माता पार्वती के लिए और अपने लिए खुद से, तो जो माँ पार्वती का करवा है उसमें जो चीजें आपने और जो भोग लगाया है वो सारी चीजें आप अपने घर में, जैसे अगर सास है उनको देंगी, अगर सास नहीं है तो आप ननद को दे सकती हैं, आप जेठानी को दे सकती हैं, जो भी ससुराल पक्ष में कोई बड़े हों आप उनको दे सकती हैं। कई लोगों ने सवाल पूछा कि अगर उन्हें सरई जो सीख होती है वो ना मिले तो क्या करें। देखिए, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं पूजा। करवा चौथ के व्रत में रंगों का आपको खास ख्याल रखना होगा। रंग आप लाल, पीले ऐसे रंग ही पहने, गुलाबी पहने, हरे पहन सकती हैं।
काले रंग का इस्तेमाल आप करवा चौथ के व्रत में ना करें। कई क्षेत्रों में सरगी जरूरी नहीं होती है, कई लोग सरगी नहीं करते, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सरगी नहीं करते तो सूर्योदय के बाद जैसे व्रत की शुरुआत होती है आप व्रत वैसे ही शुरू करें और पूजा आराधना करें। चौथ माता की शाम में चंद्र दर्शन कर आप व्रत खोलें। तो दोस्तों, इसमें कई सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है आपको। उम्मीद करती हूँ कि आप इन जवाबों से संतुष्ट हैं। अगर कुछ अन्य जानकारी और चाहिए जो ज़रूरी है और मैं इसमें नहीं बता पाई हूँ आपको, तो आप उन जानकारियों के लिए भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। मैंने कोशिश की है कि सारे सवाल मैं ले सकूँ, हो सकता है कुछ रह गया हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की जानकारियों के लिए अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं इसी तरह की जानकारियां आपके लिए लेकर उपस्थित होती रहती हूं। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा कर रखिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो शेयर करूं आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।